आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को आर्टिकल्स में डाउट्स होते हैं। ज्यादा करके ग्रामर में आर्टिकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल्स एचएससी एसएससी बोर्ड्स में 4 मार्क्स के लिए आते हैं। सो आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स के दो टाइप्स हैं, एक है डेफिनाइट एंड दूसरा है इनडेफिनाइट। डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित। कोई भी वस्तु के बारे में अगर निश्चित किया जाए तब हम वो उसके लिए आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं द। और इनडेफिनाइट मतलब अनिश्चित, उसके लिए आर्टिकल आता है ए और एन। Definite articles. When we refer to particular person, thing or place, at that time we use the article the. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी वस्तु या इंसान या जगह के बारे में कुछ कहते हैं तब हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। हम इसके बारे में अभी कुछ रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल दिया गया है, when we refer to a particular person or thing already referred to before, मतलब अगर हम कोई पर्सन के बारे में या कोई वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले से किसी से ताल्लुक रखती है तब हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ द स्टॉक। जो किताबें जो तुम्हें चाहिए थी वो आउट ऑफ स्टॉक है, तब हमने उसके आगे द का इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल ये दिया गया है, लेट अस गो टू द स्विमिंग पूल वेयर यू गो एवरी डे। मतलब उसने क्या कहा है कि तुम जहां पे रोज स्विमिंग करने जाते हो ना, वो स्विमिंग पूल पे हम आज जाते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स में द का इस्तेमाल किसी और इंसान से ताल्लुक रखती हुई चीजों के बारे में कहा गया है, तब हमने यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है। दूसरा रूल ये कहता है, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। जब एक सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक ही वस्तु पूरे क्लास के बारे में बताती हो तभी भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, द लायन, द पुअर, द रोज, द ब्लाइंड। अब जो द लायन है वो पूरी लायन की पूरी प्रजाति को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसको सिंगुलर नाउन कहता है। उसके आगे भी द लगा हुआ है। पुअर मीन्स गरीब, गरीब का एक पूरा क्लास, तो उस क्लास को बिलोंग कर रहा है पुअर, इसलिए उसके आगे द लगा हुआ है। द रोज, रोज अलग अलग प्रजाति के भी हो सकते हैं, बट रोज एक कॉमन प्रॉपर सिंगुलर नाउन है, उसके आगे भी द का इस्तेमाल किया गया है। अब हम तीसरा रूल देखेंगे, when we refer to name of rivers, seas, oceans, gulf, mountain ranges and group of islands and provinces, मतलब इसका ये कहा गया है कि जब हम कोई नदी के बारे में या कोई समुंदर के बारे में या कोई माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं तब भी हम आगे द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, द अरेबियन सी, अरेबियन सी एक समुंदर है, उसके आगे द इस्तेमाल किया गया है। द इंडियन ओशन, ये महासागर है इंडियन, उसके आगे द इस्तेमाल किया गया है। फिर द यमुना, यमुना रिवर है, उसके आगे इस्तेमाल किया गया है द, ठीक है, एक्सेट्रा। चौथा रूल ये कहता है कि यू विल नोट दैट द आर्टिकल द is not used before the names of countries. However, the article the is used before the names of geographical phenomena. इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई कंट्री के बारे में बताएंगे ना, कोई देश के बारे में हम बता रहे हैं ना, तब उसके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि द हमेशा जोग्राफिकल फिनोमेना के लिए ही इस्तेमाल होता है, जिसमें हम जैसे माउंटेन्स हो गए, क्लाउड्स हो गया, रिवर हो गया, सीज हो गया, ये सब के आगे ही हम द का इस्तेमाल करेंगे। हम कंट्रीज के आगे द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ जोग्राफिकल फिनोमेना के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसा पहला एग्जाम्पल दिया गया है, द क्लाउड्स रोल डाउन टू टच द हिमालयस। उन्होंने क्या कहा कि जो क्लाउड्स है वो नीचे की तरफ झुक रहे हैं और टच कर रहे हैं हिमालयस की पर्वत को, ठीक है।
वो कहा गया है। तो वो क्लाउड्स क्या हो गया, ज्योग्राफिकल फिनोमेना हो गया, उसके आगे ध का इस्तेमाल किया गया। हिमालय पर्वत हो गया, उसके आगे ध का इस्तेमाल किया गया। दूसरा एग्जाम्पल ये है, द गंगा ड्रेन्स रफली अ फोर्थ ऑफ द कंट्री। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि गंगा पूरी तरह से फोर्थ कंट्री, मतलब हमारे पूरे कंट्री में वो चौथे नंबर पे स्थान आता है उसका। ठीक है, तो गंगा क्या है, रिवर, उसके आगे क्या हमने लगाया है, ध। ठीक है, अभी कंट्री का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हमने कंट्री के आगे द लगाया है, क्योंकि वो कॉमन है। बट कॉमन क्लास है, हमने इससे पहले जो रूल था उसमें हमने देखा था कि जब भी हम कॉमन सिंगुलर नाउन्स का इस्तेमाल करेंगे तब हम ध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कंट्री के आगे ध लगा हुआ है, लेकिन जब हम इंडिया, अमेरिका, कनाडा, कोई भी कंट्रीज के नाम लेंगे तो उसके आगे हम ध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ रूल पे, जो दिया गया है, विद कॉमन नाउन्स ऑफ यूनिक थिंग्स। जब भी हम कोई यूनिक वस्तु जो पूरे वर्ल्ड में अकेली ही एक एग्जिस्ट करती है, उसके आगे भी हम ध का इस्तेमाल करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है द सन, सूरज एक ही है, इसे उसके आगे ध लगा है। द स्काई, आसमान, आसमान भी एक ही वस्तु है, इसलिए उसके आगे ध लगा हुआ है। द अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी भी अकेला ही है, इसे उसके आगे ध लगा हुआ है। फिर और एग्जांपल्स में दिया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसे हम जानते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है जो पूरे इंडिया में ही आता है और वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे उसके आगे ध लगा हुआ है। तब मुंबई समाचार, जो मुंबई में जो समाचार करके जो न्यूज़पेपर आता है वो भी अकेला यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, इसे उसके आगे भी हम ध लगाते हैं। अब आ जाता है सिक्स्थ रूल पे, जो है विथ सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स मतलब क्या, जो सुपीरियर होके चीजों को बताया जाए। जैसे हम सुपरलेटिव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, बराबर। तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव। तो जब हम है ना सुपरलेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तब हम उसके आगे भी ध लगाते हैं। उसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, द बेस्ट, द डार्केस्ट, द इजीएस्ट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सेवेंथ रूल, जो है विथ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब जब हम कंपैरिजन के लिए कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तब भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी, जैसे हम अगर एक वस्तु को दूसरे वस्तु से कंपेयर कर रहे हैं ना, तब भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए, हम जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दिया गया है, द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट। वो उतना ही पाएंगे जितना वो चाहेंगे। ठीक है, दोनों कंपेयर चीज की गई है, इसे उसके आगे द का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, द अर्लियर द बेटर, मतलब जितना काम हम जल्द कर देंगे उतना ही अच्छा होगा। दोनों चीज को कंपेयर किया है, इसलिए वो दोनों चीजों के आगे द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एथ रूल पे। एथ रूल क्या दिया गया है, समथिंग विच इज वन एंड ओनली वन इन एनी गिवन सिचुएशन। कोई एक समय में वो सिर्फ अकेला ही वस्तु हो जो यूनिक हो, उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया गया है, द टीचर इज ड्रॉइंग अ ग्राफ ऑन अ ब्लैक बोर्ड। एक ब्लैक कलर के बोर्ड पे टीचर ड्रॉ कर रहा है ग्राफ, बराबर। तो वो क्या कर रहा है, एक यूनिक चीज कर रहा है, एक उस सिचुएशन का वो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, इसलिए हमने उसके आगे द इस्तेमाल किया। सेकेंड दिया गया है, द सन इज अ स्टार। हमें सबको पता है कि सूरज को हम तारा भी मानते हैं, तो वो भी एक यूनिक चीज है और ये सिचुएशन में वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको उसके आगे भी द का इस्तेमाल किया गया। ये तो हो गए 8 रूल्स जहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ ऐसे भी रूल्स देखेंगे जहाँ पे हमें द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता है। ठीक है, अब आगे आ जाता है, आर्टिकल्स द should not be used. First rule उसका, before a noun in its widest sense,
मतलब हमें कोई भी नाउन के आगे द का इस्तेमाल नहीं करना है जब वो वाइडेस्ट सेंस में लिया गया हो, मीन्स उसका दायरा बड़ा हो, जब हम बहुत से लोगों के बारे में एक साथ में बात करते हो और ऐसा जो नाउन हो उसके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करते। और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, मैन यहाँ पे हम सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि इंसान अमर है। ठीक है, एक इंसान के मरने के बाद दूसरा इंसान होगा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो अमर है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सारे इंसानों की बात कर रहे हैं, तो इसके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज इट, मतलब ये कैसा प्राणी है। अभी प्राणी में तो बहुत सारे प्राणी आ गए, कोई भी प्राणी हो सकता है, इसीलिए हम उसके आगे भी द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि प्राणी भी बहुत सारी प्रजाति में पाए जाती है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं दूसरा रूल क्या है, बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल के आगे भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी मटेरियल के बारे में हम जब भी बात करें। और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया गया है, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड एक मटेरियल है, उसके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल दिया गया है, कॉटन ग्रोज इन इंडिया। कॉटन भी मटेरियल है, इसलिए इसके आगे भी द का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड रूल, जिसका नाम है बिफोर प्रॉपर नाउन्स। मतलब हमें प्रॉपर नाउन्स के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं करना है। हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई एक प्रॉपर नाउन है, इसके आगे द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल है, माय नेम इज कमलेश। कमलेश यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, कमलेश के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये थर्ड रूल का कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है हम देख लेते हैं। व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, जब एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जैसे इस्तेमाल हो तब हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया गया है, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसे हम जानते हैं कि शेक्सपियर एक महान राइटर थे, वैसे ही कालिदास इंडिया के शेक्सपियर है। ठीक है, शेक्सपियर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, बट ये प्रॉपर नाउन किस तरह से इस्तेमाल किया गया, कॉमन नाउन के जैसे इस्तेमाल किया गया, इसलिए उसके आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, ही इज अ सचिन ऑफ आवर टीम। जैसे हम सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है, वैसे ही अगर हमें कभी इन्होंने क्या कहा है कि हमारी टीम का सचिन ये है, बराबर। तो सचिन एक प्रॉपर नाउन है, बट वो कॉमन नाउन के जैसे इस्तेमाल किया गया है, जैसे उसके आगे द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब हम फोर्थ रूल पे आ जाते हैं, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जैसे हो गए लव, फीलिंग्स, ठीक है, हॉनेस्टी, ब्रेवरी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनके आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल दिया गया है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो हमें सबको पता है, हॉनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए इसके आगे द का इस्तेमाल नहीं होगा। सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है, इट इज एसेंशियल टू सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस क्या है, वापस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए उसके आगे द का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अब हम फिफ्थ रूल पे आ जाते हैं। फिफ्थ रूल क्या दिया गया है, बिफोर अनकाउंटेबल्स, मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके आगे भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे किसी का ब्यूटी हो गया, किसी का जॉय हो गया, किसी का सैडनेस हो गया, ये सबको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसके आगे भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते। इसका एक एक्सेप्शन है, वो हम देख लेते हैं। बट व्हेन द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड to a particular
थिंग और पर्सन द आर्टिकल द इज यूज्ड। मतलब जब हम किसी के लिए, ये ब्यूटी, लव, जॉय, ये सारे अनकाउंटेबल है, बट साथ साथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, बट वो जब एक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया हो एक पर्टिकुलर थिंग और पर्सन के टाइम पे, तब हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल सीख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया द विजडम ऑफ बिरबल। ये तो हम सबको पता है। बिरबल कौन थे? राजा थे, ठीक है, जो अकबर की सहायता किया करते थे। तो उनका जो विजडम था, विजडम भी अनकाउंटेबल भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, बट वो उनके प्रति के बारे में ही बता रहा है, मतलब एक पर्सन का ही विजडम बता रहा है, इसे उसके आगे हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है द ब्यूटी ऑफ नूरजहां। नूरजहां रानी थे जो बहुत खूबसूरत थे। हम एक ही रानी के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही नूरजहां की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम उसके आगे द का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अब हम आ जाता है सिक्स्थ रूल पे। सिक्स्थ रूल दिया गया है बिफोर कलेक्टिव नाउन्स। मतलब हमें कलेक्टिव नाउन्स के आगे भी ध का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब जिसमें हमें कलेक्शन दिखे उसके आगे भी ध का इस्तेमाल नहीं होता है। हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैनकाइंड लव्स द नेचर। इंसानियत के बारे में बात की गई है। इंसानियत कलेक्टिव हो सकती है, एक इंसान में इंसानियत है तो बहुत से लोगों में भी इंसानियत हो सकती है, तो वो कलेक्टिव चीज है, इसे उसके आगे भी ध का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है सोसाइटी एक्सर्ट्स अ ग्रेट प्लेजर ऑन मैन। सोसाइटी मतलब बहुत, सोसाइटी में एक इंसान तो नहीं होगा, बहुत सारे इंसान है, मतलब वो कलेक्टिव है, तो वो कलेक्टिव नाउन के आगे भी ध का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गए सारे रूल्स डेफिनाइट आर्टिकल्स के लिए। अब हम आ जाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में। जैसे मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एन के बीच में होता है, तो हम उसकी कुछ रूल्स है वो देख लेते हैं। रूल्स फॉर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। पहला रूल, जनरली an indefinite article is used before a common noun or a singular number। मतलब जो कॉमनली कोई भी कॉमन नाउन या सिंगुलर नंबर के आगे इस्तेमाल कर सकता है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स है, लाइक ए हो गया, एन हो गया। ठीक है, दूसरा रूल दिया गया है द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, मैं सबको बताना चाहूंगी कि ए और एन ये दोनों के साउंड पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हम आगे और विस्तार में पढ़ेंगे। तीसरा रूल दिया गया है द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स and is used before a singular common noun beginning with a vowel A-I-E-O-U sound। अभी ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लो और मैं आप सबको समझाना चाहूंगी। इनडेफिनाइट आर्टिकल एन कब इस्तेमाल होता है? ये एन तब इस्तेमाल होता है जब है ना कोई भी वर्ड वोवल से शुरू हो बट वोवल के साउंड पे हो, उसका प्रोनाउंसिएशन उस हिसाब से हो। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, एन एस एस, अ का इसमें उच्चार आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ठीक है, उसका साउंड आ रहा है अस, तो अ के आगे एन लगा। आउल, आउल में ऊ का उच्चार आ रहा है इसलिए उसके आगे एन लगा। एग, ई का उच्चार आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन लगा। ऑरेंज, ऑरेंज उस पे ओ, वापस ऊ का उच्चार आ रहा है इसीलिए उसके आगे एन लगा है। अम्ब्रेला, इसमें का साउंड सुनाई दे रहा है, हमें फील हो रहा है, इसे उसके आगे हमने एन लगाया है, एक्सेट्रा। इसमें और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगी, हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे एन एप्पल, एप्पल अ का आपको उच्चार सुनाई दे रहा है इसे उसके आगे एन लगा है। अब हम थोड़ा एक्सेप्शंस देख लेते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जिसके आगे एन लगता है, कब? जब उसका आगे का जो फर्स्ट लेटर है वो साइलेंट फॉर्म में हो। जैसे हम एक्सेप्शन ले लेते हैं, एन आर, हम HOUR जो वर्ड है उसे हम आर कहते हैं, इसमें एच का उच्चार एच साइलेंट है इसीलिए वो आर, ठीक है। एन हॉनेस्ट मैन, हो
ऊ का वापस उच्चार आ रहा है, इसीलिए वो एन उसके आगे आया है। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे MP, ई का उच्चार आ रहा है, इसीलिए उसके आगे एन लगा है। एंड MLA, ए का उच्चार आ रहा है, इसलिए उसके आगे भी एन लगा हुआ है। अब हम आ जाते हैं लास्ट रूल पे, जो है द इंडेफिनाइट आर्टिकल ए is used before a singular common noun beginning with consonant sound। अब पहले तो consonant sound क्या होता है वो समझ लीजिए। consonant sound मतलब क्या, कि जो शब्द है ना उसका जो स्टार्टिंग लेटर है ना उसी का उच्चार आपको सुनाई दे, उसके आगे हम ए लगाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देख लेते हैं, जैसे बॉडी, ब का उच्चार बहुत ही अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, इसलिए हम उसके आगे ए का इस्तेमाल किए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है गोट, ग का उच्चार सुनाई दे रहा है, इससे हम उसके आगे ए लगाते हैं। लायन, ल एल से शुरू हो रहा है, उसका उच्चार हमें अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है ल का, इसे उसके आगे हमने ए लगाया है। दूसरा एग्जाम्पल है डॉग, डॉग ड का उच्चार भी हमें अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, इसे हम उसके आगे ए लगाते हैं। और यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट मी बाय 1 like and share and subscribe. Thank you.